गुरुदेव आईएमबीएल का पचकान करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण है बहुत। गुरुदेव एक छोटी सी शंका है। हाँ जी, निकाल लीजिए पहले। हाँ गुरुदेव, सुधर्मा स्वामी जी जो हाँ जी, महाविद्या में हैं वो कौन? सिमंदर स्वामी। हाँ, सोमेंद्र स्वामी हैं। हाँ, तो उनका जो आयुष है हाँ जी, वो आयुष तब तक चलेगा जब तक हमारे अगली 24 के 8 तीर्थंकर चले नहीं जाएंगे। इज इट हाँ दैट ठीक राइट? है, मेरा ख्याल 7 तक है। 7 7 तक है। इतना लंबा आयुष है सर? हाँ, 84 लाख पूर्व है। तो ये तो अभी ये तो ऐसा है 83 ना, में चढ़ा जिस था। समय पर जो यहाँ पर जो है पहले हमारे तीर्थंकर हैं, वहां पर तो वैसा ही आरा चल रहा है। वहां तो चौथे आरे की बिगिनिंग चलती है। चौथा आरा बहुत बड़ा है। चौथे आरे का जो स्टार्ट है, तीसरे आरे के अंत में ऋषभदेव भगवान के समय में जो आयुष था, वो वैसे ही तीसरा आरा खत्म होते ही जो चौथा आरा की बिगिनिंग का जो काल था, वैसा वहां है। वो सदा रहता है। मतलब चौथे आरे का एंड नहीं, चौथे आरे की बिगिनिंग, और स्टार्टिंग। ये पैदा जब हुए थे हाँ, कौन से थे हाँ। तीर्थंकर थे उस समय? क्योंकि दूसरे तीर्थंकर जब हुए हैं हमारे यहाँ, तो 75 लाख पूर्व आ गई थी आयु। जी। तो दूसरे तीर्थंकर जो है ना, वो आधे समय के बाद हुए, ऋषभदेव के बाद। इनका दाना निकल गया था। आधा आरा निकल गया था। किनका? मतलब अब उस साल के अंदर हाँ, 24 में पहला बनेंगे ना? वो 24 वानी पहले ही कहलाता है। होगा पहला ही। हाँ। लेकिन एज तो 72 साल की हाँ, 72 वो वैसे ही चलेगा। आयुष जो है, हाँ वो थोड़ी हाँ वही वही बात है। इधर से 7वां काउंट होगा, इधर से काउंट। इधर से count। हाँ, मतलब उसका उसकी पीरियड वहां कौन सा चौथा आ रहा है आयुष के हिसाब से, अफगाना के हिसाब से, वही 500 धनुष की अफगाना, 84 लाख पूर्व का वही। पूर्व भव में साधुओं की व्यावच करने का विपाकोदय स्वरूप भरत राजा, ये हमने कर लिया था। इसके बाद में यहां था कि श्रावक हमें उपदी आदि बहराने के लिए इतना उल्लास दिखाते हैं, आग्रह करके बहराकर ही संतोष मानते हैं। गोचरी जाने पर श्राविका कितने अहोभाव से विनती करते नहीं थकती। वे स्वयं को सेमी को उच्च मानकर भक्ति पूर्वक बहराते हैं। दूसरी ओर हम क्या, मात्र वेश से ऊंचे हो गए। यदि हम उनसे अपने को श्रेष्ठ मानने लगे तो ये निरा अहंकार है। इसी कारण हमारे मन में अन्य संयमियों के प्रति उपास्य बुद्धि नष्ट होने लगती। जैसे जैसे बाहर जो है ना, ये कहने का तात्पर्य क्या है कि वो श्रावक इतना आपका अहोभाव से या मान बढ़ाते जाते हैं, आपके पांव छूते हैं, बहराते हैं। वो करते करते ना, वो अपने अंदर जो है ना, वो धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि वो अहंकार आ जाता है। अहंकार कैसा आता है कि मैं श्रेष्ठ, हाँ। और समाज का कोई व्यक्ति, मंत्री या कोई ऐसा, कोई उनसे बात करे, कुछ ढंग से ऐसा कह दे, उनको भड़क पड़ते हैं, भड़क पड़ते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि उनको लगता है ये शैली, इस तरह हमारे से बात नहीं कर सकते आप। ऐसा क्यों? आप भी तो साधारण हो ना। ये ध्यान तो दूसरे ने रखना है कि ये महाराज हैं, इनसे मैंने कैसे बात करनी है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे से ऐसे बात नहीं कर सकते? मतलब हम साधु हैं। आप अपने आप को तो साधारण ही समझो ना। अपने आप को साधारण ही समझो। अगर हम समझेंगे कि साधु साधु से ऐसी बातें करता है, भाई उन्होंने जो दृष्टि में देखा, ये विवेक उन्होंने रखना है। उसको हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे से ढंग से बात करो। वो जो कह रहा है उसको भी पता है। गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि साधु का अगर टेस्ट करना हो ना, तो स्थानक में जो प्रवेश कर रहा है ना, तो कोई उन पे थूक दे या ऐसा कमेंट पास करे और फिर देखो वो तिल मिलाता है कि नहीं आता, वहां टेस्ट हो जाता है। उसको वो करता है। भाई सारे उनकी सेवा कर रहे हैं, आप भी बड़े आराम से, बड़े सहज और सरल हैं, और किसी ने हल्की सी बात करी तो तेवर बदल लेते हैं। फिर बात क्या बनी? बात क्या बनी? इसका मतलब माल अंदर तो पड़ा है, माल अंदर पड़ा है, एक्सपोज नहीं हो रहा। किसी ने झटका दिया, एक्सपोज हो गया, वो बाहर आ गया। तो अंदर तो पड़ा है ना। जन्मों जन्मों का है। तो जब तक अंदर पड़ा है वो खराबी कर रहा है। हाँ, वो खराबी कर रहा है।
अब लग रहा है कि बिल्कुल सही है, हम अच्छे हैं, ये है, सब है, वो सब कूल मतलब बड़े आराम से चल रहा है, जय जयकार हो रही, सब हो रहा है, और जरा सा झटका दिया, वही 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 लाइन पे आ जाते हैं अपने उसमें। तो फिर क्या क्या रहा, वास्तविकता क्या रही? तो यह है कि दूसरी ओर हम क्या बात मात्र वेद से ऊंचे हो गए? यदि हम उनसे अपने को श्रेष्ठ मानने लगे तो ये क्या है कि ये जो अहंकार उनके साथ आता है ना, ये अपने सहधर्मियों के साथ भी वो धीरे धीरे दम हो जाता है। अब मेरी दीक्षा 20 वर्ष की हो गई, अब मैं 25 की, ये 2 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला, मैं चल के जाऊंगा उसके पास। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये धीरे धीरे सिस्टम के अंदर आते हुए लोग करते करते वो ऐसी मान कषाय बढ़ा दे। क्या महाराज आपने क्या आज प्रवचन दिया, क्या भजन गाया, आनंद आ, वो कह वहां गए थे, वो कुछ नहीं, आपके प्रवचन में इतने लोग आते हैं, बड़ी चर्चा है, वो सुना सुना के प्रफुल्लित करते रहेंगे, आपको वही श्रावक अच्छा लगेगा। अपनी स्थिति हम देखें ना, अपने आप को जरा विचारें उसमें कि हम कहाँ स्टैंड करते। इसी कारण हमारे मन में अनसंयमियों के प्रति उपास्य बुद्धि नष्ट होने लग जाती है। वो जो उपासना की बुद्धि है ना, मैं ज्यादा हूं, तो वो जो शुरू शुरू के संयम के अंदर जो भाव भी थे ना, वो भी समय के अनुसार आगे बढ़ते बढ़ते वो भी निकल गए, उपास्य बुद्धि निकल गई। अब सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको कर रहा है, अब डायरेक्ट कर रहे हो, आपके नीचे भी 2 चेले हैं मान लिया, समझ गया, और आपके गुरु आ गए आपसे बड़े, तो आप चाहते हैं कि वो मेरे शिष्य उनका कार्य करें। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं तत्पर होकर मैं करूं, मेरे गुरु हैं। हाँ, होता है। ये आचार्य भगवान में देखा था, जब वापस आए पंजाब में 2002 में जब आए ना, तो उस समय ज्ञान मुनि जी जीवित थे, तो वो मंडी गोविंदगढ़ में थे। तो उनकी जो है ना व्हील चेयर को आचार्य भगवान ने खुद व्हील चेयर चलाई है। अहो बा हाँ, गुरु है। गुरु, भाई वो गुरु है, पर ये भी आचार्य है। ऐसा भाव नहीं आया कि मैं आचार्य हूं। अच्छा, इतने संत किसी को भी कहते हैं हाँ भाई जरा आप करो, उनकी व्हील चेयर खींचने वाला भी था, पर आचार्य भगवान ने व्हील चेयर पकड़ ली। आनंद आता है कि मुझे मौका मिल रहा है, इतने वर्षों के बाद गुरु के पास आया, उनका इतना उपकार। काफी सालों के बाद चतुर्थ हुआ। हाँ, तो वो उसको जब लुधियाना आ रहे थे तब रास्ते की बात है कि उनका कितना हो भाव उनके बारे में कि व्हील चेयर मैं चलाऊं, जब वो खुद, जबकि खुद वो व्हील चेयर पे चलते थे, खुद वो व्हील चेयर पे चलते थे। ये देखिए ना, ये मन में ये भाव आना ही, ये है कि ये क्या है, ये उपास्य बुद्धि, उपास्य बुद्धि। बिहार में हमें छोटा रास्ता पता चल जाए तो क्या हम पीछे वालों को बताने के लिए खड़े रहते हैं? मान लिया किसी ने हमें बता दिया कि महाराज ये रास्ता छोटा है, आप दनादन उसी रास्ते पे चले गए आगे, अब वो व्यक्ति भी चला गया और आपको पता है ये छोटा है, तो आप वहां खड़े रह गए। जो पीछे से आ रहे हैं संत, उनको उनको सबको भी ये छोटा रास्ता पता चल जाए तो आप आगे बढ़े नहीं, आप रुक गए वहां पर। वो सीधे चले जाएंगे तो वो लंबे चलेंगे, मैं यहीं रुक जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है? ये भी भाव है। तो उसको मतलब है किसी समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े तो हमारे उतावलापन या झुंझलाहट तो नहीं होती कि 10 मिनट में खड़ा रहा चलते चलते, वो पता नहीं वो पीछे कितना गैप होगा उसके हिसाब से आएंगे, पर झुंझलाहट तो नहीं होती। अन्य समय के वस्त्र धोने में कैसे भाव होते हैं, भार तो नहीं लगता, पर ले तो लिए, पर वो किस अनमनेपन से धो रहा है, जैसे अपने कपड़े को धोता है वैसा मन में भाव नहीं आ रहा। ये तो कोई कोई को। हाँ, महाराज पता नहीं इतने गंदे कर देते हैं कपड़े, भार तो नहीं लगता। तप और रोग आदि के प्रसंग पर अपना कार्य छोड़कर दूसरों को साता पहुंचाने का भाव कितना होता है? मतलब तप और रोग आदि के प्रसंग पर अपना कार्य छोड़कर बस दूसरे को साता पहुंचाना है। तपस्वी तप कर रहा हो या उसको रोगी हो या बीमार हो, तो अपने आदि के प्रसंग पर अपना कार्य छोड़कर उसको साता पहुंचाने का भाव कितना होता है, कितना का था? हल्का सा तरंगात्मक आता है, या वो सामने नजर आ जाए तो संयोगिक हो जाएगा, या ये पता है कि वो सामने नहीं भी है तो आपके
उस टाइम क्या है कि परिणाम स्वरूप गुण हो जाए कि भाई उसने तप किया, उसका आज पारना है। ये मैंने आचार्य भगवान को देखा कि वो पारना होता था। शौर्य मुनि जी उस टाइम रविंद्र थे, जब दीक्षा नहीं हुई थी तो अशोक विहार में थे, तो उनकी ड्यूटी मेरी लगाई थी कि भी इनके पारने का ध्यान रखना आपने। मैं वहां से बनवा के लाता था घर से उनके पारने के लिए, जैसी उनकी इच्छा होती थी। फिर भी एक कटोरी के अंदर घी लेके ना उनको तसल्ली नहीं होती थी। अपने हाथ से दे दो तो हाँ, हो जाता है। उनके पारे में ना, क्योंकि वो उस टाइम के जो था बेले बेले जा रहे बेले बेले चल रहा था पारना, बेले बेले पार तो उसमें जब तक वो अपने हाथों से उसमें घी ना डाल दें उस दूध में, उनको तसल्ली नहीं होती थी, तसल्ली नहीं होती। पारना किया, ऐसा किया, ठीक है सब, ऐसे पूछते। यदि भीतर में उपास्य बुद्धि होगी तो समी के लिए की गई प्रतीक्षा आनंद को बढ़ाने वाली हो। यहां स्ट्रेस जो है ना सारा उपास्य बुद्धि पे, किस भाव से कर रहा है, बोझ समझ के कर रहा है, औपचारिकता से कर रहा है, ये उपास्य बुद्धि से, कि मुझे जब भाव अंदर अंदर से करते अंदर, कैसे भाव हाँ ये भक्ति है ना, भक्ति प्रति स्वयं के प्रिय पात्र या पूजने के लिए दिया गया समय, शक्ति आदि का भोग आनंददायक संतोषदायक ही लगता है, किंतु सहवर्ती के प्रति जो मतलब अपने से प्रिय पात्र हो या पूजनीय हो, वो तो ठीक है, उसमें तो आनंददायक संतोष ही लगता है, किंतु सहवर्ती के प्रति उपास्य बुद्धि यदि अभाव हो तो भार रूप लगता है। बराबरी दीक्षित हुए, अपने से छोटा है या, वो भार लगता है। मुझे क्या सबकी चिंता करनी, मैंने ठेका लिया हुआ सबका, अपना अपना सब करें, ऐसी स्वार्थ वृत्ति जागती है। ये है आराध्य बुद्धि का अभाव होना। अंदर आराध्य आते बुद्धि, आते हाँ महाराज आते ही है तो लिखा गया है। कभी लिखा गया था, कभी लिखा। यह है आराध्य बुद्धि का अभाव होना। यदि आराध्य बुद्धि का जमाव अंतःकरण में होने पर सेवा या प्रतीक्षा करते हुए सहवर्तियों के प्रति सद्भाव, अहोभाव, आराध्य भाव, उपास्य भाव और जागता है, एवं दुर्गंध दहन होने लगते हैं, भक्ति बढ़ती चली जाती है। मतलब आराध्य बुद्धि का जमाव होता है अंतःकरण के अंदर, सेवा प्रतीक्षा करते हुए दूसरे के लिए, वो सद्भाव, अहोभाव, आराध्य भाव, उपास्य भाव ये बढ़ता है, जागता है अंदर। तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, वो उसके जागने का, कि दुर्गंध दहन होने लगेंगे। जो हमारे अंदर पड़े हुए दुर्गंध, वो हमने लिस्ट देखी थी ना, 7-8 कर्म है, उससे कैसे फर्क पड़ता है, वो बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो भाव जाग रहा है ना, वो जाते जाते कुछ अंदर की अग्नि बुझा के जाएगा, कुछ ना कुछ धीरे धीरे कार्य करता रहेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा करते हमारा अहंकार, हमें नहीं पता चलता कि अहंकार कैसे हो गया, 20-25 साल के साथ हो गया। लेकिन इसी तरह ही अगर अपोजिट हो जाए उपास्य बुद्धि से, तो अंदर की वो चीजें घटनी भी शुरू हो जाती और पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे उसके अंदर बहुत ही सहजता, सरलता आ जाती है। तो भक्ति बढ़ती चली जाती है। मैं इनके लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध हो सकता हूं, अब बात ये आती है कि मैं इनके लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध हो सकता हूं। अपने सदा ऐसे भाव दूसरों के दिल में हमारे प्रति सम्मान पैदा करते हैं। ये भाव ही जो है ना, अगर दूसरे के प्रति अपने सदा ऐसे भाव दूसरों के दिल में हमारे प्रति सम्मान पैदा करते हैं, अगर हमारे भाव ही हैं तो दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, जिससे समीपता बढ़ती है। बिना बात के क्लोज हो जाता है आदमी, धीरे धीरे धीरे, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट उसको लगता है बहुत समीप आ गए, समीपता बढ़ती है। भविष्य में कभी चिंता में फंसे हो, कोई दुविधा हो तो हमसे संपर्क करें, सलाह लेंगे, हमें स्थिरीकरण का महान अवसर सहजता से प्राप्त होगा। अगर उसमें समीपता आ गई ना, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना, वो आपके पास आके बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम। अगर समीपता नहीं रखी, हाँ, तो अब क्या होता है, हिचकिचाहट आती है ना। अब जो जो समीप होता है उसी से खुल के बात करता है ना, तो अंदर की भी प्रॉब्लम बात करता है, सारी दुनिया से तो बात कर नहीं करता। अगर वो समीपता नहीं है तो अलग थलग रहेगा, अपने में ही घुलता रहेगा। इतनी समीपता हो कि वो अपने दुख या उसकी जो भी उसकी स्थिति है, वो स्थिति किसी दूसरे को कहता है। कई बार वो स्थिति कहने मात्र से ठीक हो जाती है, अंदर जो अंदर से उद्विग्नता होती है वो निकल जाती, बताने में ही निकल जाती, उसकी चर्चा करने में ही निकल जाती।
इसके विपरीत यदि हम स्वार्थवश उपेक्षा वृत्ति अपनाएंगे तो वह अस्थिर होने पर, कोई आधार या सहारा ना मिलने पर वो परेशान हो सकता है। ये जो किसी की मृत्यु के ऊपर, किसी के ऊपर लोग, इतने लोग आते हैं, उससे पूछते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो जो उनको बताता है ना, कई बार लगता है ये रिपीट हो गया, इससे अच्छा तो टेप रिकॉर्डर रख दें, एक बार रिकॉर्ड करके उसको ये सुन ले भाई, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। पर उसका अर्थ क्या है कि जब वो उसको बताता है, बताता बताता है, अल्टीमेटली उसके दुख जो है ना धीरे धीरे कम होते हैं, उसके आंसू भी आते हैं, उसका कम होता है। कुछ ऐसे केस होते हैं कि ऐसा झटका सुनकर वो पत्थर की तरह हो जाते हैं, तो उसको डॉक्टर सलाह देता है इसको रुलाओ। क्या सलाह देता है कि वो स्थिति है ना अंदर ना, वो जैसे दुख भी जम गया, दुख भी जम गया, गुम हो गया, उसको कहता है कि इससे बात करो, इससे करो। तो अब हमें समझ आया कि ये बार बार जो करने की बात होती है, 10 मिनट बाद कोई और आया, वो भी वही बात कर रहा है, 15, तो पास बैठे हम देखते हैं क्या है, ये वही बात है। इससे अच्छा तो एक बार टेप रिकॉर्ड कर देते, उसको बटन ऑन करते थे, हाँ भी सुन ले, हाँ भी सुन ले। सही बात है। ये विचार अपने बता रहा हूँ, कहीं ऐसी जगह जब बैठे हम छोटे थे कि बार बार वही बात, और आप ही उसमें बैठे हुए हो, वही 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 सुई वही रिकॉर्ड पे चल रही है। ऐसा आ जाएगा। लेकिन उसमें ना उसका कल्याण वो अंदर से हल्का हो रहा है, और धीरे धीरे आप समझोगे एक दिन के अंदर वो इसको करा, इसको करते करते अगले दिन देखोगे थोड़ा सहज, दूसरे दूसरे तीसरे दिन वो सहज हो गया, सब निकल गया, जो अंदर झटका लगा था, अंदर जो तूफान आया था वो सारा थम गया। निकल गया। ये जो पुरानी है ना बिना किसी बात के, ये जो प्रोसेस बने हुए हैं, सभी आते हैं पूछते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका दुख जो है ना, वो कहते हैं कि सुख के समय में ना भी जाए दुख में जाए। तो इस समय के ऊपर जरूर उसके पास जाए। यहां तक कि जो रिश्ते खराब हो गए होते हैं उसमें भी वो सोचता है कि इस समय नहीं रुकना, अपनी दुश्मनी क्या है या अपनी लड़ाई क्या है, अब वो चले तो वहां जा चले जाते। ये पुरानी जो सिस्टम बने ना उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, कोई ना इफेक्ट होता है। अस्थिर होने पर, कोई आधार या सहारा ना मिलने पर परेशान हो सकता है। ऐसे में कायिक स्थिरता होते हुए भी मानसिक अस्थिरता होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसी अवस्था में हमारी आपसी आत्मीयता कार्य करती है। ऐसा अनुभव होता है कि मुझे सुनने वाला, संभालने वाला कोई साथी मेरे साथ है। ये जो लाइन है ना, ये नर्क में ये नहीं मिलता। जब उसको खूब मार पड़ती है धब्बे, तो वो बाकी सारे जो साथी हैं वो हंस रहे होते हैं, बल्कि उसको और तंग करते हैं। यहां पर यह है कि कोई समस्या आती है, 10 आपके अगेंस्ट है तो 5 आपके साथ भी खड़े। वो कितनी बड़ी सांत्वना है कि भी मेरे साथ हैं, अकेला नहीं। इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी प्रीति भक्ति भीतर एक दूसरे के प्रति आराध्य भाव अर्थात भक्ति की भावना बनाए रखती, एक दूसरे के प्रति आराध्य भाव रहता है। चाहे जैसे गृहस्थ में भी तो है, लेकिन साधु को भी होता है एक दूसरे का ध्यान रखना होता है। अब सुबह विहार करना है, सामान पैक करना है, अपना सामान पैक हो गया, देखा दूसरे का भी थोड़ा बिखरा लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है। अब उसमें अपना है वो, ठीक है वो कर रहा है तो टाइम लगेगा। एक होता है कि उसके साथ जुट गए, हाँ भाई कैसे, ला मैं कर दूं, वो उसकी पैकिंग साथ करके सामान उठाया, सबका लेकर सब था। नहीं, वो आत्मीयता बढ़ाता है ना, समीपता लाता है। आपको ध्यान है मेरा पैक हो गया पहले तो मैं उनका कर दूं, फिर जब आपको कभी जरूरत होगी वो भी कर देगा, एक दूसरे का ख्याल। वात्सल्य भाव से सामने वाले को शांति उपजती है। ये जो वात्सल्य भाव से उसको शांति उपजती है। अब जब वो कर रहा है उसको भी घबराहट हो रही है कि सब तैयार हो गया, मैं 10 मिनट लेट हूं, तो 10 की बजाय आप लग गए तो 5 मिनट लेट होगा, वो साथ जुड़ जाएंगे, तो उसको जो घबराहट हो रही है ना वो खत्म हो जाएगी, उसको भी शांति उपजती है। कोई ऐसी और उसको ये भी कहते हैं घबरा नहीं ना, कोई ऐसी बात नहीं, हो जाएगा सब, अभी टाइम है। ये एक एक क्या, एक व्यक्ति उस तेरा सामान नहीं पैक हुआ अभी तक है, सब सब हो गए थे, वो ऐसा करके, हाँ वो उसको, हाँ उसके ऊपर है भाई जो हो रहा है, हैं? हाँ तो यही होता है ना, ये रिएक्शन है। एक होता है कि उसको उसको संभालना उस समय पर, ये समीपता आने के अवसर होते हैं उस समय। वो मतलब वैसे कैसे समीप जाओगे, ऐसी घटनाओं के साथ टाइप पे आप समीप हो जाओ, ये समीपता लाते हैं। वात्सल्य भाव से सामने वाले को शांति उपजती है।
तथा संयम यात्रा भी निर्विघ्न आगे बढ़ती रहती। चाहे हम अलग थलग कहते हैं, सब बात अपना अपना, फिर भी जो समीपता है ये उस एक दूसरे को जो है ना वो सपोर्ट करती है। तप ले लो, दो एक साथ तप करने वाले हैं। आपने ये देखो कि उसको स्वाध्याय करने के अंदर उसको समझाने में ये जो है ना आपस में समीपता लाती है। धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कि जो वो ग्रुप में जैसा कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इस ग्रुप में। ये बात तब समझ आई थी जब ये पढ़ने में आया कि 3 जगहों के ऊपर त्रैतरंशिक देव जो हैं, 33 त्रैतरंशिक देव होते हैं, जो पुरोहित देव होते हैं, वो एक ही स्थान के स्वाध्यायी बने। इसका मतलब है कि उनके अंदर किस आत्मीयता से उन्होंने स्वाध्याय किया है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट भावों से। हाँ, एक साथ 33 के 33 ग्रुप का ग्रुप वहां जाकर त्रैतरंशिक देव बने, वर्णन आता है। इसका मतलब है कि ये टुगेदरनेस, सेंस ऑफ टुगेदरनेस जो है ना, ये भाव एक दूसरे के प्रति जो हो रहे हैं ना, ये भी हमें जोड़ते हैं। विद्रोह जो होता है एक दूसरे के प्रति, ये भी विद्रोह में लाता है, ये भी उसमें वैसे लाता है। किसने किसके साथ किया, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भी पीछे से चलते आ रहे कि हमने उनके साथ कैसा कैसा किया, कैसा कैसा किया। वही उसका रिजल्ट आता है सब, क्योंकि वो वहां से पीछे से आए तो आत्मीयता हुई। अब भगवान की गौतम स्वामी से जो उसकी आत्मीयता जो थी गौतम स्वामी की उनके प्रति, वो इस था कि पिछले कई जन्मों में साथ रहा, बार बार साथ आते थे, साथ होता था। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चीजें कैरी करती हैं, भावधारा भी कैरी करती है। हाँ, पीछे करते। और हाँ, नहीं, ऋणानुबंध की ज्यादा हो जाए तो ऋणानुबंध तो होता है कि इकट्ठे दोनों करते रहे, लेकिन हमारे संबंध तो है ना। अगर संबंधों भावों का संबंध नहीं होता तो जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के साथ उस सिंह को फाड़ा था वासुदेव ने, वो अब इस जन्म में, महावीर के जन्म में, वो दीक्षा लेकर वो क्यों भाग गया देखकर इनको, और गौतम स्वामी के पास उन्होंने दीक्षा ले ली थी। इसका मतलब भाव उसको नहीं याद है, उसको थोड़ी पता है मैं सही था या कैसा था, बट वो भाव तो चलते हैं ना, भावधारा चलती है, ये चलती है। मैंने कई बार, मेरे साथ 3-4 बार एक्सपीरियंस हुआ है कि एक व्यक्ति मेरे पास से गुजर गया, और गुजरने के बाद ना मैं पूरा हिल गया, पूरी बॉडी मेरी वाइब्रेट करने लगी। मुझे ऐसा लगा कोई मेरा अपना गया, कुछ नहीं, उनको जानता नहीं था मैं। ऐसे 2-3 केस हुए। एक बार एक ट्रेन में हुआ, वो व्यक्ति कहता, मेरे सामने बैठा था, वो कहता हमारा पिछले जन्मों का संबंध है, ऐसा ऐसा। और वो कई चीजें मेरे से डिस्कस करता रहा, आर्मी मैन था। अब ये चीजें, इसका मतलब है कि उसको कैसे पता चला, उसमें तो मुझे बात समझ में नहीं आई। बहुत पहले की बात है, उस टाइम मैं 26-27 साल का हूँ। लेकिन बाद में कई बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति पास आता है, मैं जान नहीं रहा, मैं बात किसी और से कर रहा हूं और कोई गुजर के गया, और मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, फीलिंग, हाँ, ये कोई गया है, मैं वो है कौन जो गया, उसको देखो, पूरी शक्ल भी नहीं देखी, पूरी शक्ल भी नहीं देखी इसलिए। और एक आध बार शक्ल भी देखी है तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे मैच हो रही थी कि इसके साथ कोई संबंध हुआ है मेरा, ऐसा। तो ये फीलिंग आ जाती उस समय। इसका मतलब है कि ये जो पुराने जो रिलेशन भावधारा है ना, ये कैरी करती है। और इसलिए कहा गया कि अपने भावों को नियंत्रित करके रखिए, नियंत्रित करके रखिए। मतलब ये एक्चुअली में क्या सिस्टम जो है ना, ये अलग तरह का सिस्टम है। मैं भाव करता हूं और मेरे भावों से सृष्टि वैसे कार्य करने लग जाती। अगर ऐसा कार्य नहीं करे तो अभिग्रह कभी फलित ही नहीं हो। अभिग्रह में भावी करता है ना जी, भावी करता है, उसने अभिग्रह करा, किसी को बताया नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते थे कि लिखकर उस पर्ची को अपने ओगे के अंदर लगा लेते थे, ओगे के अंदर लगा, बस यही है ना।
बाहर फंक्शनिंग सारी वैसे ही होनी शुरू हो गई, उसके भावों से ही उसके भावों से हुई ना। इसका मतलब बाहर जो जो व्यवस्था जिसे हम कह रहे हैं, वो व्यवस्था हम जैसा सोचते करते हैं, व्यवस्था वैसे आ जाती है। डिपेंड करता है कि हम सोचने के लिए क्या सोच रहे हैं। जो सोचने वाला है उसका क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा है, पैसा मतलब पुण्य धर्म के, उससे उसी हिसाब से आ जाएगा। डिमांड ज्यादा की है, माल कम है, तो समय ज्यादा लगेगा। डिमांड हल्की सी है, ये ज्यादा है, जल्दी पूरी हो जाएगी। नहीं तो 5 महीने 25 दिन लग जाएंगे। अब मतलब ये चीजें समझ के इसका मतलब है कि कोई सिस्टम है। अब उसको विदेशी तो जैसे हमने बात की थी कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह देते, कि वो इंटेलिजेंस जो है बाहर कॉस्मिक वातावरण में, वो वहां से आपके भावधारा को लेकर और सिस्टम को करनी शुरू कर दी। कॉस्मिक इंटेलिजेंस तो कार्य होता है। ये बात समझ में आ जाए ना, तो हर चीज इतनी सूक्ष्मता से है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार रहे हो, आप में भी परिवर्तन हो रहा है, सिस्टम में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। आपकी भावधारा से जैसा वो बाहर परिवर्तन हो। जहां पर आप स्वाध्याय करते हो, ज्यादा ध्यान करते हो, उसके परमाणु वहां के सारे वैसे हो जाते हैं। शुद्धिकरण आपको वहां पर है। सब अहोभाव से आती हैं सारी विचारधारा। लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में उनको बड़ा अच्छा भाव लगता है, स्थानक में आते अच्छा लगता है, क्योंकि वहां जो भी आता है उसके अंदर बुराई नहीं, वो थोड़ा उस टाइम उत्कृष्ट भावों से आता है। उपासना के भाव से, साधना से उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो धीरे 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 वो जगह जो है ना वैसी हो जाती, वैसी हो। तो ये हमने कर लिया इसको। इसके बाद में आता है पात्र लाभ का। ये पांचवा फल, सेवा का पांचवा फल है पात्र लाभ, और ये अनेक प्रकार का होता है। सुपात्र गुरु का लाभ, निस्वार्थ भाव से सेवा के फलस्वरूप सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है। निस्वार्थ भाव से सेवा की ना किसी की, तो सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है। निशीथ भाष्य के और व्यवहार भाष्य के अंदर, दो में आदि शास्त्रों में सदगुरु की खोज के लिए 12 वर्ष और 700 योजन तक घूमने की बात कही है। कि अपने गुरु को ढूंढने के लिए 12 वर्ष लगा दिए और 700 योजन की यात्रा करी, मतलब घूम गए। वहीं उस श्रावक को तो घर पर बैठी सुयोग प्राप्ति, और वहीं क्या है कि एक श्रावक ऐसा है जिसको घर पे बैठी सुयोग प्राप्ति हुई, चल के आ गया, घर पे बैठे मिल गया। भाई श्रेणिक राजा को जाते हुए रास्ते के अंदर वो व्यक्ति मिल गया जो जीवन को मोड़ के रख दिया। ये जो उनको प्राप्ति हुई अनाथी मुनि की, ये कोई फल होगा ना। सारे कुकर्म करते हुए, सब करते हुए भी उस समय के ऊपर उस जीव के साथ अनाथी मुनि आज क्यों उपकार कर गए उन पे, कि उनकी पूरी दिशा ही बदल गई उस दिशा। तो वो जो प्राप्ति हुई है, वो किसी किसी जन्म में किसी पुण्य के किसी के कारण मिली है ना। और इतना जबरदस्त कि उनका पूरा जीवन बदल के रख दिया, जीवन बदल कर रख दिया। तो ये क्या, निस्वार्थ भाव से सेवा के फलस्वरूप सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है। यदि शास्त्रों में सदगुरु की खोज के लिए 12 वर्ष और 700 योजन तक घूमने की बात की, वहीं उस श्रावक को तो घर पे बैठी मिल गई। ये मात्र सेवा की फलश्रुति है, ये सिर्फ सेवा का प्रताप है। मतलब ये भी हो सकता है कि किसी जन्म में किसी की या उन्हीं की जीव की उन्होंने ऐसी सेवा की होगी, आज वो जीव जो है ना कारण बन गया। वो तो शिकार पे गया हुआ आदमी, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उस रास्ते पे वो आके बैठ गया, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु में विशेष सुपात्रता का निर्माण, सभी गुरु सुपात्री होते हैं, सभी गुरु सुपात्री होते हैं, पर किसी शिष्य को तारने के लिए विशेष शक्ति का निर्माण गुरु में प्रकट हो, यही यहां अभिप्रेत है। अभिप्राय हमारा यह है कि कभी कभी को तारने के लिए किसी को तारने के लिए विशेष शक्ति का निर्माण गुरु में प्रकट हो, यही यहां अभिप्रेत है। यह सुपात्रता, गुरु में तारक तत्व सक्रिय हो जाता है, गुरु के अंदर तारक तत्व हो जाता है। इसके ऊपर ना मुझे
तारने वाला। गुरु गुरु के अंदर वो तारक तत्व आ जाता है कि इसको तार दूं, कुछ कर दूं इसका। उस समय वो विचार क्यों आएगा गुरु में? किसी कारणवश आएगा ना। इसके इसके ऊपर एक है, अपने यहाँ एक वर्णन आता है उसका, आचार्य रक्षित का। आचार्य रक्षित जो थे, तो ये घटना ऐसी आती है कि जैसे लोक शास्त्र के जितने लोक शास्त्र हैं, वेद हैं, वेदांग, इनको पढ़ने के बाद जो पारंगत हो, उसको लोकोत्तर शास्त्र पढ़ाकर उसका कल्याण कर देना। एक केस तो आता है ये अपना गौतम स्वामी का, कि वो भगवान के पास आए। उन्हें मतलब क्या है, लौकिक शास्त्र पढ़े थे, प्रकांड पंडित थे, पर एक झटके में उनको लोकोत्तर शास्त्र वहां से उठाकर वहां पहुंचा दे। ये भी, ये संयोग, ये भी उनका कोई पुण्य होगा। उपादान हाँ, आ गया। ये जो घटना मैं बता रहा हूं कि आर्य रक्षित जो थे, इनकी माता का नाम था रुद्र सोमा और पिता का नाम था सोमदेव ब्राह्मण। तो सोमदेव ब्राह्मण अपने पुत्र, उसके दो बेटे थे, तो ये जो आर्य रक्षित है, इसको वो प्रकांड पंडित बनाना चाहते थे। वो खुद दरबार के अंदर जो पंडित थे, पुरोहित थे, तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर आए तो तू खूब पढ़। तो उनको विद्याएं सीखने के लिए काशी भेजा कि 14 विद्याएं जो हैं इसमें वेद, वेदांत आदि के अंदर पारंगत हो गया, निष्णात हो गया। माता चाहती थी कि मेरा भाई जो है उसके पास जाए। तोषली पुत्र उसका भाई था। तोषली पुत्र के पास जाए और वहां पर जाकर ये जो है 11 अंग का अध्ययन करे और 12वां दृष्टिवाद समझ के आए। ये भाव थे उसके। लेकिन वो पिता का जोर चल गया, वो वहां चला गया। अब वापिस जिस दिन आना था 12 वर्षों के बाद, तो राजा को उसने बताया कि मेरा बेटा वहां से, काशी से विद्वान होकर आ रहा है। तो राजा ने भी कहा कि हमारे यहाँ का युवा आ रहा है। तो ये जगह थी मालव देश, यानी कि उज्जैन के पास में दशपुर। दशपुर जगह है इधर में, मतलब इंदौर के आसपास ही पड़ता है, इंदौर और उज्जैन के पास में। तो वहां से वो जो है ना, वो पूरा जुलूस निकाल दिया। राजा ने कहा मैं भी जाऊंगा। तो जहां शहर का द्वार था ना, वहां पर राजा अपने हाथी पे गया और सबको एक घोषणा कर दी राज्य में कि अपने में कि सब उसका अभिनंदन करेंगे। तो जैसे बालकनियों में बैठे हैं लोग, बरसाते हैं, औरत आदमी, पूरे बाजार कि आज हमारा एक युवक कितना पढ़ के आ रहा है। और सोमदेव की तो छाती फूल गई ऐसी कि मेरा बेटा है। आगे आगे वो चल रहा है हाथी पे। राजा वो वहां पहुंचे, वो आर्य रक्षित के जैसे ही हुआ तो वो पिता के पांव छुए। तो राजा ने भी हाथी से उतरकर उसको गले लगाया, फिर अपने साथ हाथी पे बिठा दिया। तो सोमदेव तो और चौड़ा हो गया और आगे कि भाई मेरा बेटा बैठा राजा के साथ। और वहां आने दरबार में आकर उसको राजपुरोहित डिक्लेयर कर दिया और बहुत धन धान जो भी देते, कपड़े वस्तु, उसको खूब दिया। पर वो बेचैन अंदर से कि सारे में ये सारा ड्रामा हो गया है, पर वो ममता भी, माता नहीं नजर आई। वो मतलब बेचैन उसको कि माता नहीं नजर आई। उसने वो काम निपटो के जैसे ही घर आया तो माता के पांव छुए। माता कुछ बोली नहीं। तो उसने कहा माता को, आप अपने बेटे का इशारे से प्रसन्न नहीं? उसने कहा माता इन चीजों से प्रसन्न नहीं होती। माता तो तेरा कल्याण हो आगे, उस पे प्रसन्न होगी। तो कहता आपके मुंह से आशीर्वचन ही नहीं निकल रहे। कहते देख तेरी मां हूं, अगर मेरे आशीर्वचन तो तब निकलेंगे जब तू दृष्टिवाद पढ़कर, पूरे 11 करके दृष्टिवाद पढ़कर आएगा और अपने ग्रस्त के मामा तोषली पुत्र के पास जाकर। वो इतना ही सुनना था। हो गया। कहता ठीक है। मामा के पास चला गया। पिता देखते ही रह गया। माँ का आशीर्वाद नहीं मिला ना। वहां तोषली पुत्र से पढ़े। तोषली पुत्र के पास गए तो उसने कहा मैं तुझे दृष्टिवाद भी करा दूंगा, ये पढ़ा भी दूंगा, पर उसके लिए मेरी एक कंडीशन है कि तुझे संयम लेना होगा पहले। कहता ये तो और भी अच्छी बात है। संस्कार से मुक्त। हाँ,
कि सही में घर से निकल जाऊंगा इसी बहाने। संयम ले लिया आर्य रक्षित ने, और संयम लेने के बाद वो उससे पढ़ाई शुरू कर दी, और पढ़ाते पढ़ाते एक लेवल आ गया। तो उसके बाद में उसने देखा कि अब इसकी तो शक्ति बहुत है सीखने की। तो दृष्टिवाद उनको लगा कि इनको किसी और से पढ़वाऊं। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, भद्रगुप्त है, कुछ ऐसी नाम था, भद्रगुप्त है, उनके पास चला गया। वहां गए तो वो कहते भी वृद्ध है, इसका ज्ञान देखा। उन्होंने कहा नहीं, आप वज्र स्वामी के पास चले जाओ। मैं उनको उसको मैसेज लेके वज्र स्वामी जी के पास चले गया। वो उस टाइम के प्रकांड आचार्य थे। वज्र स्वामी नाम सुना होगा, वज्र स्वामी का, भद्रबाहु से पहले की बात है ये। तो वज्र स्वामी जो है उसने उसको उनको पढ़ाना शुरू करा, और 9:30 तक पूर्व पढ़ लिए थे दृष्टिवाद। 10वां चल ही रहा था, उसका खत्म ही हो रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि माता को लगा कि अब समय कम हो रहा है आयु के हिसाब से, वैसे भी तो उसको वापस बुलाया जाए। तो उसने दूसरे बेटे को भेजा कि जाकर, उसका नाम था फल्गु रक्षित, कि फल्गु रक्षित जाकर भाई को ले गया, वापस लेके। अब वो आ गया। उधर गुरु ने भी सोचा ये यहां तक पहुंच गए हैं, आगे थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो इनके जब भाई के पास गया तो बड़ा भाई कहता मैं तेरे साथ चला तो जाऊंगा, पर तुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर तू दीक्षा लेता है तो मैं तेरे साथ वापस जाने को तैयार हूं। उसने कहा भाई अगर तुम ये चाहते हो तो मैं दीक्षित हो जाता हूँ। वो भी दीक्षित हो गया। वो दीक्षित हो गया तो अब दोनों हो गए, और उसको हो गया। तो गुरु के पास आए, गुरु से कहते हैं, मतलब वज्र स्वामी जी के पास, और आके कहते कि ऐसे ऐसे माता का आया है निर्देश, तो मुझे इसके साथ जाना होगा, और मैंने ये कंडीशन करी, ये संयम, ये इसने संयम ले लिया। वो और खुश हुआ। और फिर उनको लगा कि भी मुझे भी ना अब अपना कल्याण करना है, इसको और ये जितना सीख गया ना अब आगे थोड़ा मुश्किल होगा काल के अनुसार। तुम ऐसा करो, इसको उठाकर गुरु बनाकर अपने 500 शिष्य का, आर्य रक्षित को उनका आचार्य बना दिया, और खुद फ्री हो गया। और बोला कि माता के पास जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा क्या, अब इन शिष्यों के साथ एक आचार्य बन के जाएगा। तो माता भी साथ जोड़ दिए सारे। वहां जाकर उसने जो है, जब पहुंचा तो राजा को भी पता चला कि वो दोबारा फिर करके आया, ऐसा ज्ञान अर्जित करके आया। राजा भी आया और उसके वहां प्रवचन चले। तो पिता जो प्रकांड पंडित था, वो कर्म कांडों में उसमें फंसा था, उसको भी लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज करके संयम के बारे में सीख गया। उसने कुछ चीजों के ले लिया, कि जैसे चलने फिरने के लिए कुछ आगार रख के उसने दीक्षा ले ली। रुद्र सोमा माता तो इंतजार ही कर रही थी। रुद्र सोमा मामा ने, उसके उसके मामा ने भी दीक्षा ले ली, गोष्ठा माहिल। ये जो 7वां निर्णव बना है, निर्णव बना है, ये मामा था इसका। और ये इन्होंने दीक्षा ले ली। राजा ने ले ली, पिता ने ले ली कुछ अगार रखकर, और इसने ले ली। नहीं, राजा तो श्रावक धर्म लिया, राजा ने श्रावक धर्म लिया, माता ने ले ली, मामा ने ले ली। और ये आर्य रक्षित ने वहां बहुत धर्म का प्रचार करा। तो ये देखिए पात्र कैसे एक दूसरे को, पात्र ये भी इस बात पे हुआ कि गुरु में भी, हाँ, उसके साथ कैसे हुआ, माता ने कैसे मोड़ दिया, कैसे मोड़ दिया उसकी दृष्टि बदल के, सब कुछ और उसको कहां तक ले गई, और पूरे परिवार का कल्याण कर दिया, और उस राज्य में उस कर दिया। और ये आर्य रक्षित वही है कि जिस समय इंद्र वहां पर, शक्रेंद्र गया तो वहां पर सुमेंद्र स्वामी के वहां पर उन्होंने कुछ निगोद के ऊपर चर्चा करी। तो उनके मन में भाव आया, क्योंकि शक्रेंद्र जो है भरत क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है उनको, किसी क्षेत्र में। उन्होंने बोला जैसा आपने व्याख्या की है, क्या ऐसा भरत क्षेत्र में भी कोई कर सकता है ऐसी व्याख्या? कहते हाँ, एक है आचार्य, आचार्य रक्षित। तो वो ब्राह्मण बन के आए थे, और आर्य रक्षित को उन्होंने, लंबी हो जाएगी कहानी, मतलब आर्य रक्षित जो है वो आए वहां पर, आर्य रक्षित के पास आए, और उन्होंने अपना ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ था। फिर उसने उसने कहा कि आप उपयोग लगाए, मेरा कुछ ऐसी तो कष्ट आ रहा है, देखिए मेरी आयुष कितनी है। तो उन्होंने उपयोग लगा के देखा, ये तो आयुष में सागरोपम की आयुष वाला है। तो उन्होंने कहा ये तो इंद्र आया है सागरोपम।
तो उन्होंने छूटते ही कह दिया कि आपकी आयुष तो है, इसका मतलब है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप इंद्र हो। वो एकदम उसने अपना कहा हाँ। तो उसने कहा कैसे आना हुआ? बोला कि इस तरह आया हुआ। तो उन्होंने निगोद पे जो चर्चा की वो बिल्कुल वही थी जो समिंदर स्वामी भगवान से वहां से सुन के आया। तो बहुत प्रसन्न हुआ और जाने लगा ना। तुमने कहा मेरे शिष्य गए हुए हैं गोचरी पे, उनको वो आज भी करते हैं कि देव नहीं आते, और मैं उनको कहता हूँ देव आ सकते हैं, तो इसके लिए कुछ आप रुको थोड़ी देर, उनके आने दो। बोले नहीं, वो मेरे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो प्रकाश है या इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहता फिर कुछ करके तो ऐसा कुछ ऐसा तो निशान दे जाइए। वो आश्रय का पूरा दरवाजा जो है ना उल्टी दिशा में कर गया, पूरा दरवाजा उल्टा कर गया। और शिष्य आए, वो घुसने की कोशिश, दीवार को कहाँ गए, गली के अंदर रास्ता किधर से गया, वो दूसरी तरफ चला गया गली का। घूमते घुमाते अंदर आए, बोले ये क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रही, हमें भूल हो रही, क्या हो रहा है। तो अब उसने बताया ऐसा, मतलब ये, हाँ, मतलब ये उस कहानी में दूसरी कहानी आ गई। तो इसमें ये देखिए ना कि गुरु में विशेष सुपात्रा का निर्माण, इसमें गुरु रुद्र सोमा गुरु बन गई, उधर से फिर वज्र स्वामी गुरु एक दूसरे के, किस तरह उसको उसको कैसे सुपात्र मिले कि माता ऐसी मिली कि पिता की जो पढ़ाई थी उसके ऊपर, माता के उसके ऊपर आने पर वो उसकी कितना, उस माता ने उस टाइम ये भी कहा तुझे जो सब पढ़ के आया ना, तुझे ये लोक में फंसाने वाली चीजें फंस करके आया, इसको विद्वता मत मान। विद्वता वो होती है जो तेरे भव कम कर, वो विद्वता नहीं है, ये भव कम कर दे। तो इस ढंग से जो है उसका, तो गुरु में विशेष सुपात्रता का निर्माण, सभी गुरु सुपात्री होते हैं, पर किसी शिष्य का, ये हमारे पुराने किए हुए पुण्य के हिसाब से कैसे हमने एक दूसरे का करा सेवा में, कौन आगे जन्म के अंदर किस तरह तारक बन जाएगा, वो हमारा खाली नहीं जाएगा। हमने किसके साथ क्या रिलेशन, वो कितना बड़ा माइलस्टोन होगा कि उसमें आकर लोग हल्के से हाथ से ऐसे उठाकर हमें वहां से वहां करते, कितना बदलाव ले आएंगे हमारे यहाँ, कितना बदलाव। हाँ, तो इसका यही प्रेत है, गुरु में तारक तत्व तो सक्रिय हो जाता है, उसमें उस व्यक्ति में उसके प्रति ना उस आ जाता है कि मैं इसका उत्थान करूं। नहीं तो आदमी कहेगा कि मंगल पाठ सुन जा, नहीं तो होता कि इसको कुछ बता दे, वो जो बताने का भाव आ रहा है उसको छू जाता है, ये उस व्यक्ति के अपने पुण्य के कारण ये सिस्टम बनता है, सिस्टम बनता है। तो सुपात्र गुरु का प्राप्ति के गुरु भाई भी सुपात्र मिले, गुरु तो सुपात्र मिले हैं, पर यदि टोले में गुरु भाई सुपात्र ना हो तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने का उल्लास में कमी आ जाती है। पर सेवा के प्राप्त विशुद्ध पुण्य सहवर्ती गुरु भाइयों को भी सुपात्र बना देता है, ये सुपात्र बना देता है। ग्रुप में सुपात्रता बढ़ती है, आराध्य बुद्धि से सेवा करने पर हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाले भी अनुकूल व्यवहार करने वाले बन जाते हैं, परस्पर व्यवहार बढ़ता है और कुछ कर गुजरने की भावना जगती है, आराधना में उल्लास बढ़ता है, अन्य का स्थिरीकरण करने में अपने वचन आधे बनते हैं, परस्पर सभ्य सद्भाव और सहाय भाव बढ़ता है। ये बहुत बड़ा पूरा का पूरा ग्रुप, कई बार एक संत, एक साथी, एक सहवर्ती ऐसा आता है कि सारों को जोड़ के रख देता है, और एक ऐसा आता है कि पूरा सिंगाड़ा बिखर जाए, सारा बिगड़। तो इसका ये आगे है कि हम भी सुपात्र बने, शिष्य को गुरु की पात्रता और अपात्रता की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने उपादान पर ध्यान देना है। एक बार हमें सच्चा शिष्यत्व प्रकट हो गया, मतलब हम में सच्चा शिष्यत्व प्रकट हो गया, तो गुरु में हमें तारने की शक्ति प्रकट हुए बिना नहीं रहे, गुरु भी हमें तारने के लिए हो जाएगा। अपना समर्पण भाव टिका रहे, सेवा करने से मोहनी कर्म उपशम होता है, सुपात्रता का निर्माण होता है। चलिए, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो यज्ञानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सब साहूनम, चतारि मंगलम अरिहंतो मंगलम, सिद्धार्थ साहू मंगलम, देवली अनतो धम्मो मंगलम,
यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली कनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि यारि शरण सिद्ध करने मंगल करने सदा ही Entiendo. Bueno, Batén, Batén, mi madre.